दोस्तों, पिता और पुत्री का रिश्ता बहुत अनोखा होता है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार एक पिता ने अपनी ही बेटी पर गंदी नजर डाली थी। बता दें, ऐसा किसी और ने नहीं, खुद ब्रह्मा जी ने किया था। पर सोचने वाली बात है, ऐसा हुआ क्यों? दरअसल ब्रह्मा जी ने संसार की रचना के दौरान ही एक बेहद सुंदर महिला शत्रुपा को बनाया था। उनकी ये रचना इतनी ज्यादा सुंदर थी कि वो उसकी सुंदरता से मोहित हो गए और वो उसे अपना बनाने की कोशिश करने लगे और उन्हें टकटकी बांधकर देखने लगे। जिसके बाद शत्रुपा ने ब्रह्मा जी की नजर से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। दोस्तों, आपको बता दें, शत्रुपा के अंदर एक अनोखी शक्ति थी जिसकी मदद से वो हजारों जानवरों में खुद को बदल सकती थी। ब्रह्मा जी की नजर से बचने के लिए उन्होंने ऐसा भी किया, लेकिन ब्रह्मा जी की नजरों ने उन हजारों की भीड़ में भी जानवर रूप में उन्हें परेशान करना नहीं छोड़ा। बस फिर क्या होना था? हैरान परेशान शत्रुपा ब्रह्मा जी की नजर से बचने के लिए ऊपर की ओर देखने लगी, लेकिन इस बार भी ब्रह्मा जी हार नहीं माने और उन्होंने अपना एक सिर ऊपर की ओर कर दिया, जिससे शत्रुपा की हर कोशिश नाकाम हो गई। ये पूरा प्राकंड बड़े लंबे समय से महादेव कैलाश में बैठकर देख रहे थे। तभी भोलेनाथ ब्रह्मा जी की इस हरकत को देख रहे थे। भोलेनाथ के अनुसार शत्रुपा ब्रह्मा की पुत्री थी, इसीलिए जो भी हो रहा था वो उन्हें घोर पाप लगा। शत्रुपा को ब्रह्मा जी की कुदृष्टि से बचाने के लिए भोलेनाथ ने ब्रह्मा का सर काट डाला। ये शांत नहीं हुआ, सिर कटने के साथ साथ उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप भी दे दिया। उन्होंने कहा कि त्रिदेवों में शामिल ब्रह्मा जी की आने वाले समय में पूजा उपासना नहीं होगी। इस श्राप के कारण आप देखते हैं कि आज भी शिव और विष्णु जी की पूजा तो की जाती है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा उस प्रकार नहीं होती। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि पूजा ना किए जाने का ब्रह्मा जी की पत्नी ने भी उनको श्राप दिया था। दरअसल एक बार ब्रह्मा जी अग्नि यज्ञ तो संपन्न करवाने के लिए सही जगह की तलाश कर रहे थे। तभी एक जगह पर उनके हाथ से कमल का फूल गिर गया। कमल का फूल गिरते ही धरती पर एक झरना बन गया और उस झरने से 3 सरोवर बन गई। आपको बता दें, जहाँ पर वो 3 झरने बने उन्हें ब्रह्म पुष्कर, विष्णु पुष्कर और शिव पुष्कर के नाम से लोग जानने लगे। वहीं दूसरी ओर ये देखकर ब्रह्मा जी ने इसी जगह यज्ञ करने का फैसला लिया। अब यज्ञ की जगह को तो ढूंढ लिया, लेकिन इस यज्ञ के लिए ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी का होना बहुत जरूरी था। लेकिन ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री वहाँ समय से नहीं आ पाई और तभी शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। अब इस समय का हल निकालते हुए ब्रह्मा जी ने उसी समय वहाँ मौजूद एक सुंदर सी स्त्री के साथ विवाह करके यज्ञ संपन्न कर लिया। लेकिन जब इसकी खबर देवी सावित्री तक पहुंची, तब उन्होंने अपने पति से नाराज होकर उन्होंने कहा कि जिसने सृष्टि की रचना की, पूरी सृष्टि में उसकी कहीं पूजा नहीं की जाएगी। एक श्राप मात्र देने से सावित्री का क्रोध शांत नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मण को भी श्राप दे दिया जिसने ब्रह्मा जी का विवाह करवाया था। माता ने श्राप देते हुए कहा कि चाहे जितना दान मिले, जिसके बाद अग्निदेव भी सावित्री के प्रकोप से नहीं बच पाए। उन्हें भी कलयुग में अपमानित होने का श्राप मिला है। जब सभी को श्राप देने के बाद उनका गुस्सा शांत हुआ, तब वो पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों में जाकर तपस्या में लीन हो गई और फिर वहीं की होकर रह गई। कहते हैं कि यहीं रहकर सावित्री भक्तों का कल्याण करती है। बता दें, पुष्कर को छोड़कर पूरे विश्व में भगवान ब्रह्मा का कहीं मंदिर नहीं होगा। इसी श्राप की वजह से ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। वही हमारे पद्म पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मा जी पुष्कर की जगह पर 10,000 सालों तक रहे। इस दौरान उन्होंने सृष्टि की रचना की। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह ब्रह्मा जी को भोलेनाथ के साथ अपनी ही पत्नी का श्राप मिला। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।